अगर आप सोचते हैं कि लग्जरी कार खरीदना सिर्फ अमीर बनने की निशानी है, तो ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि असली सच ये है कि हर लग्जरी कार आपको अमीर नहीं बनाती। कुछ कारें आपकी जेब को धीरे धीरे खाली भी कर देती हैं। लग्जरी कार देखने में अट्रैक्टिव तो लगती हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम बाद में शुरू होती है, जब इनकी वैल्यू तेजी से गिरने लगती है। इन्हें इमोशन और स्टेटस के लिए खरीदा जाता है, न कि फाइनेंशियल लॉजिक के बेसिस पे। रिजल्ट ये होता है कि कुछ साल बाद वही कार काफ़ी कम वैल्यू की रह जाती है और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर किसी कार में हाई डेप्रिसिएशन प्लस एक्सपेंसिव मेंटेनेंस दोनों हो, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। पहली कार है मज़राटी गिबी। ये कार दिखने में बहुत स्पोर्टी और प्रीमियम लगती है, लेकिन 4 से 5 साल में इसकी वैल्यू लगभग 60 से 70% तक गिर जाती है। जो कार 90 लाख की थी, अब वो कार कुछ ही सालों में 30 लाख के आसपास रह जाती है, और साथ ही इसके पार्ट्स और रिलायबिलिटी इश्यूज इसे और भी कॉस्टली कार बना देते हैं। दूसरी है रेंज रोवर। ये एक लग्जरी एसयूवी है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव होती है। एयर सस्पेंशन, इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ केसेस में ओनर्स को रिपेयर पे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे ये कार स्टेटस सिंबल से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। देन तीसरी कार है BMW 7 सीरीज। ये टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के लिए जानी जाती है, लेकिन 5 से 6 साल में इसकी वैल्यू लगभग 70% तक गिर जाती है। आउट ऑफ वारंटी होने के बाद इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। लग्जरी कार हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन अगर आप बिना सोच समझ के ऐसी कार खरीदते हैं जिनकी वैल्यू जल्दी गिरती है और मेंटेनेंस बढ़ती रहती है, तो वह आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉस बन जाती है। लेकिन इन नुकसानदेह लग्जरी कार्स को और क्लियरली समझने के लिए अब हम एक एक करके उन पॉपुलर मॉडल्स की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स के लिए जानी जाती है। मज़राटी गिबी में इटालियन डिज़ाइन और स्पोर्टी लुक और पावरफुल इंजन इसे ड्रीम कार बनाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी असली क्वालिटी इसके प्रीमियम लुक जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। प्रॉब्लम ये है ना, बाहर से बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरी लगती है, लेकिन अंदर से कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली चीपर मास मार्केट कार्स जैसे क्राइसलर जीप से लिए गए होते हैं। इससे इंटीरियर का प्रीमियम फील कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। मान लो आप मज़राटी गिबी खरीदते हैं 80 से 90 लाख। कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है इसके विंडो स्विचेस, इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ इंटीरियर कंट्रोल्स वही है जो एक रिलेटिवली चीप कार में भी मिलते हैं। यानी आप लग्जरी प्राइस दे रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट बजट लेवल के हैं। अब सबसे बड़ा नुकसान, 5 साल में इसकी वैल्यू लगभग 60 से 70% तक गिर जाती है। जो कार 90 लाख की थी, अब वही करीब 25 से 35 लाख तक की रह जाती है। साथ ही रीसेल मार्केट में डिमांड भी कम होती है, क्योंकि बायर्स को रिलायबिलिटी पे भरोसा नहीं होता। और जब बात सिर्फ डिजाइन की नहीं बल्कि रियल ओनरशिप कॉस्ट और रिलायबिलिटी की आती है, तो ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रैप्स हमें रेंज रोवर और BMW 7 सीरीज जैसी कार्स में भी क्लियरली दिखने को मिलता है। रेंज रोवर और BMW 7 सीरीज दोनों ही कार्स को लोग स्टेटस सिंबल और अल्टीमेट लग्जरी कंफर्ट के लिए खरीदते हैं। बाहर से ये कार बहुत पावरफुल, प्रीमियम और सक्सेसफुल लाइफस्टाइल का सिंबल लगती है, लेकिन असली प्रॉब्लम इनकी हाई ओनरशिप कॉस्ट और डेप्रिसिएशन है। बात यह है कि इन दोनों कार्स में 3 बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, बहुत तेज डेप्रिसिएशन गिरना। दूसरा, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस सिस्टम्स होना। तीसरा, एक्सपेंसिव मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट होना। जब तक वारंटी रहती है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन वारंटी खत्म होते ही ये कार्स बहुत महंगी लगने लगती है। मान लो आपने एक रेंज रोवर कार खरीदी 1 करोड़ में। कुछ साल बाद इसका एयर सस्पेंशन सिस्टम खराब हो जाता है। सिर्फ एक सस्पेंशन बदलने में ही लगभग 1 से 1.5 लाख लग सकते हैं। इंजन या इलेक्ट्रॉनिक इशू आए तो रिपेयर बिल लाखों में आसानी से चले जाता है। 5 साल में इसकी वैल्यू लगभग 60% से ज्यादा गिर जाती है। मतलब कार लग्जरी दिखती है, लेकिन मेंटेनेंस फाइनेंशियल हेडेक बन जाता है। वहीं BMW 7 सीरीज में बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, जेस्चर कंट्रोल, अडेप्टिव सस्पेंशन, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेकिन यही टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे ही कार आउट ऑफ वारंटी होती है, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट भी बहुत महंगी पड़ती है। इंफोटेनमेंट या सेंसर इशू का रिपेयर हजारों से लेके लाखों में चले जाता है। 5 से 6 साल में इसकी वैल्यू लगभग 70% तक गिर जाती है। इन दोनों गाड़ियों में जहां लग्जरी के साथ हिडन मेंटेनेंस कॉस्ट सामने आते हैं, वहीं अगली कार में प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्ट नहीं बल्कि प्योर इमोशनल ड्राइविंग के बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉस बन जाती है।
जैगुआर एफ टाइप और अल्फा रोमियो जैसी कार्स का पूरा फोकस इमोशन, स्पीड और ड्राइविंग थ्रिल पे होता है। ये कार्स आपको एक स्पेशल एक्सपीरियंस देती हैं। साउंड, एक्सेलरेशन और स्पोर्टी फील में ये बहुत एक्साइटिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कार्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, खासकर रीसेल मार्केट में। ये कार्स ड्राइविंग एंजॉयमेंट के लिए बनी होती है, प्रैक्टिकलिटी के लिए नहीं। इनकी रिलायबिलिटी, रेपुटेशन कमजोर मानी जाती है, इसीलिए सेकंड हैंड बायर्स इनसे दूर ही रहते हैं। रिजल्ट, डिमांड कम हो जाती है, प्लस रीसेल वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है। जब आप जैगुआर एफ टाइप का V8 इंजन स्टार्ट करते हैं तो इसकी डीप अग्रेसिव एग्जॉस्ट साउंड आपको इंस्टेंटली एक्साइट कर देती है। एक्सेलरेशन बहुत पावरफुल और इमोशनल फील देता है। ड्राइविंग करते टाइम ये एक स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस देती है, लेकिन 5 से 6 साल में इसकी वैल्यू लगभग 55 से 60% तक गिर जाती है। मेंटेनेंस और पार्ट्स कॉस्ट हाई होने के कारण बायर्स इसे नहीं खरीदते। वहीं अल्फा रोमियो कार्स जैसे ड्यूएला, स्टीवियो, ऑडी फोग्लियो, इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत इंगेजिंग और अलाइव होता है। स्टीयरिंग और हैंडलिंग एंथुसियास्ट को ये पसंद आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रांड की रिलायबिलिटी परसेप्शन कमज़ोर है, इसीलिए रीसेल डिमांड कम रहती है इसकी। 5 साल में डेप्रिसिएशन लगभग 65 से 70% तक पहुंच सकता है। लेकिन कुछ इमोशनल थ्रिल देने वाली कार्स भले ही वैल्यू खो देती हों, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्मार्ट लग्जरी कार्स भी हैं जो परफॉर्मेंस के साथ साथ लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू को बनाए रखती है या बढ़ा भी देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड हेरिटेज, हाई रिलायबिलिटी, लिमिटेड प्रोडक्शन और हाई डिमांड होती है। अगर किसी कार में स्ट्रॉन्ग डिमांड प्लस ट्रस्टेड इंजीनियरिंग प्लस आइकॉनिक स्टेटस हो तो वो फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट लाइक एसेट बन जाती है। उनमें से पहली कार है पोर्शा 911। ये दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार्स में से एक है। इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है क्योंकि ये डेली यूज प्लस परफॉर्मेंस दोनों देती है। एक 2014 का मॉडल पोर्श 911 जो 1.1 करोड़ की नई खरीदी गई थी, वो आज भी लगभग 70 से 75 लाख में बिक सकती है, यानी सिर्फ 30 से 35% का डेप्रिसिएशन ओनली इन 10 ईयर्स, जो लग्जरी कार्स में बहुत कम है। देन सेकंड है फोर्ड GT। ये लिमिटेड प्रोडक्शन सुपर कार है। इसकी रेयरिटी और रेसिंग हेरिटेज इसकी वैल्यू बढ़ाती है। जो कार लगभग पहले 1 से 1.2 करोड़ में मिलती थी, आज सेकेंडरी मार्केट में 3 से 4 करोड़ या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। देन थर्ड है लेक्सस LC500। इसकी रेपुटेशन रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। इसका नेचुरली एस्पायरेटेड V8 इंजन और प्रीमियम डिजाइन इसे स्पेशल बनाता है। 5 साल बाद भी इसकी वैल्यू सिर्फ 35 से 40% तक ही गिरती है, जो लग्जरी सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। स्मार्ट लग्जरी कार्स वो होती है जो सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं होती बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू भी बनाए रखती है। इन कार्स में इन्वेस्टिंग माइंडसेट काम करता है क्योंकि लोग इन्हें सिर्फ खरीदते नहीं बल्कि लंबे टाइम तक होल्ड भी करना चाहते हैं। अब जब हमने देखा कि कौन सी लग्जरी कार आपके पैसे को खत्म कर देती है और कौन सी बढ़ा देती है, तो अब इस वीडियो को बर्ड आई व्यू से देखते हैं। लग्जरी कार्स में असली फर्क उनकी प्राइस से नहीं पड़ता बल्कि इस बात से पड़ता है कि उनकी लॉन्ग टर्म डिमांड, रिलायबिलिटी और ब्रांड ट्रस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ कार्स सिर्फ इसीलिए महंगी लगती हैं क्योंकि उनका डिजाइन और ब्रांड नेम अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें खरीदते हैं उनकी वैल्यू तेजी से गिरने लगती है। इन्हें हम इमोशनल परचेस कहते हैं। लेकिन जो कार आइकॉनिक होती है और इंजीनियरिंग में मजबूत होती है, वे अपनी वैल्यू को बनाए रखती है या कभी कभी बढ़ा भी देती है। एक नॉर्मल लग्जरी कार जो सिर्फ स्टेटस के लिए खरीदी गई हो, 5 से 6 साल में 60 से 70% तक गिर सकती है। वहीं पोर्शे 911, फोर्ड GT ये जैसी आइकॉनिक कार या फिर लेक्सस जैसी रिलायबल ब्रांड की कार अपनी डिमांड और ट्रस्ट की वजह से धीरे धीरे वैल्यू लूज करती है। स्मार्ट बायर्स ये सोचते हैं कि इस कार को रखने का टोटल कॉस्ट कितना होगा, यानी असली समझदारी प्राइस में नहीं बल्कि ओनरशिप कॉस्ट प्लस लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझने में है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।